Hello bachchon, let us read this question. The question says the value of a for b for which both the roots of the equation 1 minus a square into x square plus 2ax minus 1 equal to 0 lie between 0 and 1 are given by. We have four options and we have to choose the correct one. तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे what key concept we can use. So the key concept will be location of roots. तो गाइस सबसे पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दोनों रूट्स मान लीजिए कि k1 और k2 दो नंबर्स के बीच लाई करने चाहिए. तो दो कंडीशन बनते हैं जी, एक ए पॉजिटिव एक ए नेगेटिव. अगर पॉजिटिव के केस में हम बात करें तो दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, लाई करने चाहिए k1 और k2 में. तो मान लीजिए ये k1 है ये k2 है, राइट. तो ऐसी पॉसिबिलिटी है और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है. और अगर a नेगेटिव है तो ये मान लीजिए k1 है ये k2 है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है जो टच कर रही है, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है. तो अब एक बात गौर करने वाली है यहाँ पे कि दोनों ही केसेस के लिए आपका d क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा. -b/2a जो है वो k1 और k2 के बीच होना चाहिए. ठीक है जी. अब यहाँ देखिए अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ k1 पॉजिटिव होगा, यानी a और f ऑफ k1 का साइन, दोनों का साइन पॉजिटिव है. और a और f ऑफ k2 दोनों का साइन सेम है. यहाँ आ जाइए a नेगेटिव है तो a और f ऑफ k1 दोनों का साइन नेगेटिव है, और a और f ऑफ k2 इन दोनों का साइन भी नेगेटिव है. तो इन दोनों केसेस को हम कंबाइन करके लिखें तो a इंटू एफ ऑफ k1, दोनों का साइन सेम है तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव. इन दोनों केसेस को ये कवर कर लेगा. एंड सिमिलरली f ऑफ k2 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. तो गाइज ये चार कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो जो दोनों रूट्स हैं वो दो नंबर्स k1 और k2 के बीच लाई करते हैं. ठीक है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. तो हमारा इक्वेशन जो दे रखा है 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax -1 इक्वल टू 0. इसके बारे में कहा गया है कि जो रूट्स है हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए. तो गाइस सबसे पहला 1 के केस पहला लेंगे और उसमें हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट को 0 करेंगे. तो जैसे ही 0 करेंगे तो एक ही दो वैल्यू निकल के आएगी, +1 और -1. अब इस इक्वेशन में अगर मैं a इज इक्वल टू +1 रखूँ तो ये तो 0 हो गया. +1 रखूँगा तो देखो यहाँ आ जाएगा 2a, a की जगह +1 तो a की जगह अपन +1 रख देते हैं. तो x की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 1 इंटू एक्स, इसको इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 1/2, जो कि ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच लाई करता है. इसका मतलब है कि a की जो ये वैल्यू है दिस इज एक्सेप्टेबल. अगर a की वैल्यू अपन -1 ले लें तो इसी इक्वेशन में देखिए क्या मिलेगा मुझे, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, जो कि इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करती है. इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू -1 हम नहीं ले सकते, दिस इज रिजेक्टेड. तो जब लीडिंग कोफिशिएंट 0 है यानी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है गाइस, तो एक वैल्यू आपकी
ए आई है, इसको हम लोग बाद में इसको अकाउंट में लेंगे। दूसरा को केस ले लें अगर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, तो सारे केसेस इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए, दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स माइनस 1, ये हमारा एफ एक्स है। तो गाइज क्या क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, हमने पहले अभी डिस्कस किया है। तो पहली चीज सबसे आएगी जी, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दिस विल बी द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन विल बी a into f of 0, that is 1 minus a square into f of 0, it should be positive. Then third one is a into f of 1, it should also be positive. And last condition, the x coordinate of the vertex, that is minus b upon 2a. अब यहाँ पे ये चीज़ अलग होगी, 2a जो हमारा है वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो एक तो ये हो गया है ना, दूसरा हो जाएगा जी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में माइनस बी, दैट इज माइनस 2 अपॉन ए अपॉन 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ जो है वो 0 से 1 के बीच लाई करनी चाहिए। तो ये चारों इनइक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे और इनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी आवर आंसर, राइट। तो सबसे पहले आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, d इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी d, दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। व्हाट इज c, इट इज +1 और -1, it is -1. So minus 1, and that should be greater than equal to 0. So this is 4a square, this minus minus will become plus, so it is 4 and minus 4a square, that is greater than equal to 0. This is cancel out and 4 is always greater than equal to 0. That simply means from here we will have a all real r, सारे रियल वैल्यूज एक ही यहाँ से मिल सकती है। तो जो पहला कंडीशन था उससे हमें ऑल रियल वैल्यूज आ गई। सेकेंड कंडीशन आ जाइए, 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 0, व्हाट विल बी एफ ऑफ 0, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बिकम 0, ओनली -1 विल बी रिमेन एंड दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0। सो ए स्क्वायर -1 is greater than 0, so a plus b into a minus b should be greater than 0. That simply means a is less than -1 or a is greater than 1. तो ये solution आया guys from the second condition, right? What is the third condition? 1 minus a square into f of 1, that is greater than 0. तो 1 minus a square into what is f of 1, if we put x is equal to 1, यहाँ से मिल जाएगा, देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर, सो 1 माइनस ए स्क्वायर, देन वी विल हैव +2a and then we will have -1, right, -1, that is greater than 0. This -1 and this +1 will be cancelled out and we will take -a common from here. So -a, 1 minus a square, here we will have a minus 2, that is greater than 0. इस माइनस को गाइज यहाँ एडजस्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, a इंटू ए स्क्वायर -1 इंटू ए माइनस 2, दिस इज ग्रेटर दैन 0. इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए -1 इंटू ए -2, दिस इज ग्रेटर दैन 0.
अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं जी जल्दी से। तो दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। वी हैव रूट्स -1, then 0, then 1 and then 2. Then we will take sign positive, negative, positive, negative and then positive. So हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो गाइज ये थर्ड कंडीशन से हमें वैल्यू आ गई। अब फोर्थ कंडीशन हमारा क्या है, देखिए दिस इज वेरी सिंपल। 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है ये, तो 0 से -2a अपॉन 2 into 1 minus a square, this lies between 0 and 1। इस 2 से 2 को कट करेंगे और इस -1 को यहाँ एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 0 a अपॉन a स्क्वायर -1 लेस देन 1। अब गाइस इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, राइट। तो हमें मिलेगा यहाँ से a अपॉन a स्क्वायर -1 ग्रेटर दैन 0 एंड a अपॉन a स्क्वायर -1 लेस देन 1। तो ये तो बहुत इजी है, a अपॉन a प्लस 1 इंटू a -1, दिस इज ग्रेटर दैन 0। तो हमारे पास ये रूट्स हैं जी, क्या क्या रूट्स हैं, -1, 0 एंड 1। फिर से साइन ले लो, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो -1 से 0 और फिर 1 से इन्फिनिटी। यहाँ देख लीजिए, तो a अपॉन a स्क्वायर -1 लेस देन 0, एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर -1 लेस देन 0। माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो a स्क्वायर माइनस a -1 अपॉन a स्क्वायर -1 अब ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर इजीली नहीं बन रहा है, तो इसका रूट्स क्या हो सकता है, देखो a स्क्वायर -1 माइनस a -1 करें तो इसकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, -b, दैट इज माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट इज -1 स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, अपॉन 2a। तो इट विल बिकम 1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ √5 हो जाएगा अपॉन 2। तो अगर इन दोनों वैल्यू को मैं अल्फा और बीटा मान लूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 1 प्लस √5 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस √5 अपॉन 2। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस अल्फा इंटू a माइनस बीटा अपॉन, नीचे फैक्टराइज कर दो, a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, दिस इज ग्रेटर दैन 0। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनको प्लॉट कीजिए, -1 0 भी है और इधर 1 भी है, तो ये कह रहे हैं कि -1 से 0, तो -1 से 0 इधर गए जी, और फिर कह रहे हैं 1 से इन्फिनिटी, तो इधर चले गए, ठीक है। अब इनको प्लॉट करना है, अल्फा की वैल्यू मान लीजिए ये हमने ली है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ी बड़ी होगी, तो ये आ जाएगा अल्फा यानी 1 प्लस √5 अपॉन 2, ठीक है। और इधर से -1 1 तो है ही, बीटा कितना हो जाएगा 1, इसको 2 मान लो तो -5, तो -1 से थोड़ा पहले इधर ही आएगा कहीं, है ना। दिस विल बी 1 माइनस √5
/2। इनके रूट्स कौन कौन से हैं जी? -1, एक तो -1 है, एक 1 है, और एक ये दोनों हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन। अब यहाँ से यहाँ है मेरा इंटरवल, तो यहाँ फिर से प्लस हो जाएगा, और फिर दूसरा इंटरवल -1 से इन्फिनिटी फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाले के साथ और इनके साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो एक तो प्लस देखिए यहाँ है, तो मेरा हो जाएगा यहाँ से, देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक तो, है ना, और एक वैल्यू प्लस वाली यहाँ से यहाँ हो जाएगी पूरी। तो यहाँ से गाइज ए की जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनली, दैट विल बी 1 - √5/220। देख लो पॉजिटिव वाला साइन यही है, और फिर यहाँ से आगे यूनियन 1 + √5/2 टू इन्फिनिटी। तो अब ये चार चीज़ें हैं, चार को मैं सबसे पहले तो रेड बॉक्स में डाल रहा हूँ। अब इन सब का इंटरसेक्शन लेना है हमने। एक ये आ गया जी, और एक देखो ये आ गया, और एक यहाँ पड़ा है, और एक ये है, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली 3 है। तो आइए हम लोग इनको प्लॉट करते हैं फाइनली। तो फाइनली प्लॉट करने के लिए हमें यहाँ अब जगह कम है, तो यहीं पे कर लेते हैं। चलिए, जगह हमारे पास थोड़ी कम है, तो दैट्स वाई। तो आइए प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं जी। तो मान लीजिए ये है हमारा 1 - √5/2, इधर आ गया 0, इधर आ गया कहीं 1 + √5/2। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से आगे। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा क्या है हमारे पास? -∞ से -1। तो -1 कहीं इधर होगा, तो -∞ से -1 ये हो गया गाइज। फिर आ गया हमारा 0 से 1, तो 1 इसके पहले आएगा। तो देखिए ये 1 है, तो 0 से 1 ये हो गया एक, और क्या है 2 से इन्फिनिटी, तो 2 इसके आगे आएगा, तो दिस इज 2 से इन्फिनिटी। तो ये दूसरा हो गया। -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कलर चेंज कर देते हैं। -1 से छोटा देखो इधर आएगा, और क्या कह रहे हैं ये 1 से बड़ा, तो 1 यहाँ है, तो 1 से बड़ा इधर आ गया जी। एक और रह गया है, कितने हो गए? 3 हो गए ना। और चौथा तो क्या कह रहा है? चौथा तो कहता है कि ऑल रियल एक्स होना चाहिए। तो अब इनमें वो रीजन ढूंढना है जहाँ पे तीनों आ रहे हैं। तो देखो ये वाला जो रीजन है इससे इधर, इसमें तीनों लाइंस आ रही हैं। तो फाइनली जो हमारा ए है वो क्या होगा? ए शुड बी ग्रेटर दैन 2, दैट इज ए बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ठीक है गाइज, अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में 2 से इन्फिनिटी कोई भी नहीं है, ग्रेटर दैन 2 है, ये रहा ग्रेटर दैन 2। सो दिस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर गाइज। सो आवर फाइनल आंसर इज option A, and this is the final answer guys, and I hope you understood it well.